ओम, अभी तक खेल रहे हो तुम? आओ आओ फटाफट यहाँ बैठो। वो मुझे अपने स्कूल नहीं जाना, मुझे मेघा के स्कूल जाना है। मैं मेघा के साथ उधर खेलूंगा। पापा को कह दो ना मेरा एडमिशन उधर करा दे। ओम जिद छोड़ दो, ठीक है? लो दूध पियो, स्कूल का बैग पैक करो, खान चाचा तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। लो। नो। खान चाचा, खान चाचा। अरे ओम बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ चलो, रास्ते में हम तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाएंगे। नहीं, मैं खान चाचा के साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके और पापा के साथ जाऊंगा। ओम जिद छोड़ दो, लो पहले दूध पियो। नहीं पीना दूध? रहने दो, ले जाओ इसे स्कूल, जाओ। बहुत जिद करने लगा ये। हाँ, तंग आ गई मैं इसकी जिद से। समझ में नहीं आता क्या करूं इस लड़के के साथ। जयंती, तुम ओम को डांट क्यों रही थी? डांटू नहीं तो क्या करूं मैं भाभी? दिन ब दिन इसकी जिद बढ़ती ही जा रही है। हमेशा कहता है पापा चाहिए पापा चाहिए। अब आप बताइए कहां से लाऊं मैं इसके लिए पापा? जयंती, बच्चा है वो, तुम्हें तो समझना चाहिए ना। उसकी भी इच्छा होती होगी कि उसके मम्मी और पापा दोनों उसे स्कूल छोड़ने जाए। तुम्हें इस तरह से उसे डांटना नहीं चाहिए था। पता नहीं उस पर क्या असर होता होगा। मैं जानती हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं कि मैं ओम की ठीक तरह से देखभाल नहीं करती हूँ। आप क्यों जताना चाहती है मुझे बार बार कि ओम मेरी नहीं आपकी औलाद है? जयंती, और मैं उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही हूँ? जयंती, मैंने हमेशा ओम को तुम्हारा ही बेटा माना है। मैं तो सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही थी कि बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी आपसे। और बेहतर यह होगा कि आप मेरे और ओम की जिंदगी के बीच इंटरफेयर ना करें। बहू रानी, हमारी तो समझ में नहीं आता आखिर तुम चाहती क्या हो? हैं? अरे लोग तो कुल्हाड़ी को पैर पर मारते मगर तुम तो पैर को कुल्हाड़ी पर मार रही। चाचा जी, जब आप मेरा प्लान सुनेंगे ना तो मेरे इस फैसले को सही ठहराएंगे। अरे क्या सही ठहराएंगे बहू रानी? हैं? अरे शतरंज की चाल खेल रही हो लेकिन अपने वजीर को दूसरे खिलाड़ी से पिटवा रही। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा बहू रानी कि मेघा बिटिया को रिमझिम को सौंप करके तुम क्या नाम से हासिल क्या करना चाहते? ये सोचा है तुमने? ये सोचा है कि रिमझिम अपनी बिटिया को पा करके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी क्या नाम से? चाचा जी, पहले आप मेरी बात सुन तो लीजिए। अच्छा बताओ बताओ क्या कहना चाहती हो? अब बोलिए। वाह बहू रानी, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। वो कहते हैं ना, अपनी पतंग को इतनी ढील दो कि दूसरे की पतंग अपने आप कट जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए एक और पतंग काटते हैं। अविनाश, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूँ। आज मेरी मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट कुछ होटल्स बेचना चाहती है जो कि हिल स्टेशन और बहुत ही प्राइम लोकेशंस पर है। अगर हम इन होटल्स को ले लें तो हम अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। यू नो, मेगा इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल्स। तुम एक काम करो, अपना कोटेशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को भेज दो, बाकी उसे अप्रूव कराने की जिम्मेदारी मेरी। आपका ऑफर बहुत अच्छा है प्रताप जी। इनफैक्ट अगर ये होटल्स हमें मिल जाते हैं तो नो डाउट हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है प्रताप जी। क्या प्रॉब्लम? आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है प्रताप जी। आप अच्छी तरह जानते हैं मेगा इंटरनेशनल बनाने में हमने बैंक से कितना बड़ा लोन लिया है। सर, ऐसी हालत में और फाइनेंस जुटाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस इतनी सी बात? अविनाश, मेरे रहते तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कोटेशन भेजो, फाइनेंस कैसे अरेंज होगा ये मुझ पर छोड़ दो। दैट्स वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू प्रताप जी। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है प्रताप जी। मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता। आप एक काम करिए, मुझे
सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं 2-3 दिन में आपको अपना फैसला बता दूंगा। ओके, टेक योर ओन टाइम, लेकिन जैसे डिसाइड करो मुझे जरूर बताना। एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। गिव इट अ सीरियस थॉट। जी सर, जी। कब? या। भौजी, क्या बात है? बड़ी परेशान सी दिखाई दे रही। दुर्गा, मुझे एक बात बहुत दिनों से सता रही है। सोच रही हूँ कि मैं मालिनी से बात कर लूं। हाँ तो बात कर लो, इसमें इतना परेशान हो रही क्या बात है? हम अभी बुला देते हैं। ये लो, मालिनी बिटिया तो खुद ही आ गई है। मालिनी बेटा, जी माँ जी। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, मैं देख रही हूं कि तुम आहिस्ते आहिस्ते अपने अधिकार, अपनी खुशियां, अपना सब कुछ रिमझिम के हवाले कर रही हो। अपनी सारी खुशियां उसकी झोली में डाल रही हो। कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई मजबूरी है। बोलो। अरे बहू रानी, नहीं नहीं, रोने क्या बात है? देखो, हमें लगता है जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है भौजी। अरे हमें बताओ, भौजी को बताओ, भौजी तुम्हारी मदद करेंगी बहू रानी। बात बहुत शर्मनाक है माँ जी, लेकिन आप लोगों से छिपाना भी शायद गलत होगा। मेरे इस घर में वापस लौटने की वजह अविनाश है। अविनाश अपने पति और पिता होने का फर्ज भूलते जा रहे। वो तो रिमझिम से नहीं मिलना चाहते, लेकिन क्या? लेकिन रिमझिम ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि वो शराब पीने लगे हैं। क्या? अविनाश शराब पीने लगा है? हाँ माँ जी, और एक दिन वो शराब पीकर रात को यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ आकर उन्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया। वो अपने घर वापस आना चाहते थे, लेकिन उस रिमझिम ने उन्हें रात भर यहीं रोक कर रखा। इस घर की बदनामी ना हो, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं अविनाश को लेकर यहाँ घर वापस आ जाऊं। कम से कम वो आप लोगों का लिहाज रखकर ऐसी गलती दोबारा तो नहीं करेंगे। भगवान, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हम लोग वापस आ गए बाजी। ए लड़की, इधर आ। जी माँ जी। दुर्गा, जा। हाँ जी। इधर आ और सच सच बता, क्या ये बात सच है कि अविनाश यहाँ पे शराब पीकर आया था और तेरे कमरे में आया था? और तूने उसको जबरदस्ती रात भर अपने पास रखा? माँ जी, हमने आज तक आपसे कभी झूठ नहीं बोला, आज भी नहीं कहेंगे। ये बात सच है। बेशर्मी की भी हद होती।
पता नहीं तू इस घर में और क्या क्या गुल खिलाएगी। अरे अविनाश और मालिनी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू अपना मनहूस छाया उनके गृहस्थी पे डाल रही है? अगर अविनाश बर्बादी के रास्ते पे गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, तुम। भाभी उसकी हर चाल का जवाब है हमारे पास। हम चाहे तो आज उसका हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर करती क्यों नहीं हो रिमझिम? किस बात की देरी है? आज उसने माँ जी के सामने जो हरकत की है वो माफी या भूलने के लायक नहीं है रिमझिम। वो सबके सामने महान बनना चाहती है, सबका विश्वास जीतना चाहती है वो, और उनके साथ ही विश्वासघात कर रही है। रिमझिम, इससे पहले कि उसके खतरनाक इरादे पूरे हों, हमें उसे रोकना होगा। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। यही तो देखना है भाभी कि उसकी हद क्या है। अविनाश, आ गए तुम? अरे क्या हुआ, लेट हो गए? क्या बताऊं मालिनी, आज बहुत सारी मीटिंग्स थी। अच्छा, तुम्हारे लिए कॉफी ले आओ? नहीं नहीं प्लीज, तुम बैठो, तुमसे बात करनी है। कहो। मालिनी, आज प्रताप जी से मुलाकात हुई। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया है मालिनी। वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म कुछ होटल बेचने की बात सोच रहे हैं, तो प्रताप जी ये चाहते हैं कि होटल्स को हम खरीद लें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑफर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मालिनी। प्रताप जी ने ये तक कहा है कि हमें कोटेशन भेज देनी चाहिए, लेकिन मैं ये सोच रहा था मालिनी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत फाइनेंस चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे मालिनी? हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनेंस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा फाइनेंस वो अरेंज करेंगे, लेकिन फिर भी। लेकिन अविनाश, पहले भी मेघा इंटरनेशनल के लिए उन्होंने फाइनेंशियली हमें कितना हेल्प किया है। आई थिंक अगर प्रताप जी कह रहे हैं तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। पता नहीं मालिनी, मुझे। अरे भाभी आइए ना प्लीज। अविनाश, मुबारक हो। मैंने सुना कि तुम कुछ और होटल्स खरीदने वाले हो। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी तो सिर्फ मीटिंग हुई है प्रताप जी के साथ। ऑफर बहुत अच्छा है भाभी, लेकिन रह रह के मैं यही बात बार बार सोच रहा हूँ कि इतना फाइनेंस अरेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है भाभी। तुम चिंता क्यों करते हो? प्रताप जी है ना, और फिर मैं भी तो हूं ना। आपने हमेशा हमें मॉरल सपोर्ट दिया है भाभी, हमेशा। हाँ भाभी, आपके रहते हुए हमें तो कभी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले भी आप ही ने हमारी हिम्मत बंधाई, वरना घर के सभी लोगों ने तो। ओ कम ऑन मालिनी। अविनाश, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये प्रपोजल हाथ से जाने मत देना। इस प्रपोजल का कोटेशन जरूर दे देना, और मैं प्रताप जी से कहकर ये प्रपोजल तुम्हें ही दिलाऊंगी। देखा अविनाश, कावेरी भाभी हमारी कितनी परवाह करती है। एनीवे, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी ले आती हूँ।
क्या कर रहे हो? जॉब के लिए एप्लीकेशन भर रहे हो? Why not? मैं पिछले कितने महीनों से देख रही हूँ प्रतीक कि तुम एप्लीकेशन भर रहे हो, लेकिन जॉब एप्लीकेशन भरने से या इंटरव्यू देने से नहीं मिलता। उसके लिए सिफारिश और रेफरेंस की जरूरत होती है। कावेरी, मैं जानता हूँ ये क्यों कह रही है तुम। बड़े बड़े लोग, आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, इन सब से जान पहचान हो गई है ना तुम्हारी, और तुम चाहती हो कि उनके जरिए मुझे एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। बट नो थैंक यू, मुझे किसी के रिकमेंडेशंस की जरूरत नहीं है। प्रतीक, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? दुनिया वैसी नहीं जैसा तुम समझते हो। पिछले महीने कितने जॉब के एडवर्टाइजमेंट पेपर में आए और कितने लोगों को नौकरी मिली, लेकिन तुम्हें नहीं मिली। क्यों? क्या तुम कम क्वालिफाइड हो? नहीं, लेकिन उनके पास सिफारिश थी और तुम्हारे पास नहीं। अविनाश को भी अपना इतना बड़ा होटल बनाने के लिए एक बड़े आदमी की जरूरत पड़ी। कावेरी, दूसरों को जॉब कैसे मिलता है या अविनाश ने अपना होटल कैसे बनवाया, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आज या कल मुझे जॉब जरूर मिलेगा, और तब ये प्रूव हो जाएगा कि आज भी इस दुनिया में ईमानदारी और आदर्श कायम है। हाँ, कुछ लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कंसर्न, पर एक बात समझ लो, दोबारा ये सिफारिश वाली बात मुझसे मत करना। थैंक यू। मालिनी, वहां बेड पे मेरी ब्लू कलर की फाइल पड़ी है, जरा देना। मालिनी, बेड पे वहां ब्लू कलर की फाइल पड़ी है, प्लीज दे दो मुझे। लीजिए। थैंक यू। अरे रिमझिम, तुम? वो रिमझिम, तुम यहाँ? हाँ, अविनाश फाइल मांग रहे थे, कमरे में कोई था नहीं, हम पास हो रहे थे तो हमने सुन लिया। थैंक्स। कितना ख्याल रखती हूँ तुम सबका। हम चलते हैं। अविनाश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ तो कहो ना। देखो अविनाश, मेरी बात को गलत मत समझना। मैं तुम्हारी और रिमझिम की दोस्ती की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बेडरूम हम पति पत्नी की प्राइवेसी है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी भी यहाँ आ जाए। ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। रिमझिम, अच्छा हुआ तुमने सब कुछ खुद ही सुन लिया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कमरा अविनाश और मेरा है, हम पति पत्नी का। इसीलिए बहाने बनाकर अविनाश के करीब जाने की कोशिश मत करना, समझी तुम?